बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीक के थोड़ा सा रिव्यू पहले कर लेते हैं कि पिछले वीकेंड पे मैंने आप लोगों को जो लेवल्स दिए थे, मार्केट की पूरे वीक की जो रेंज थी 77,881 का लो बना था और 78,800 समथिंग का हाई मार्केट ने बनाया। लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने लेवल्स दिए थे आपको, उसमें 78,100 से 78,800 के दरमियान मार्केट का एक बैंड मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस बैंड के अंदर मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और बाज़ार ने एग्जैक्टली उसी बैंड के अंदर पूरा हफ्ता ट्रेड किया है। एक बार बाज़ार जो है इसके नीचे गया था 78,000 ब्रेक करके 77,800 समथिंग पे, और हाई ऑलमोस्ट वही बना 78,800, यानी तकरीबन 1,000 पॉइंट की मार्केट की इस पूरे वीक की जो है वो मूवमेंट है। इस 1,000 पॉइंट में जो चीज़ इंटरेस्टिंग थी कि लास्ट वीडियो में मैंने एक जुमला कहा था कि अब एक सेक्टर और है जिसमें लोग फंसने वाले हैं और जिसमें रोना गाना शुरू होगा। तो क्या महसूस हुआ कि कोई एक सेक्टर जो बहुत दिनों से बड़ा छलांगे लगा रहा था, तो उसने बड़ा बात को मेरी रख लिया, और इसी वीक में जो लास्ट वीक ख़त्म हुआ है उसमें रिवर्स गेयर लग चुका। और मज़े की बात यह है कि अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है रिवर्स गेयर लगना मेरे हिसाब से। तो कई केसेस मेरे सामने आने शुरू हो गए, मैसेजेस के यार वो फलाना शेयर रखा हुआ है, इतना अनफेवर हो चुका है, क्या करना चाहिए। तो हमेशा एक बात याद रखें, स्टॉक मार्केट्स चाहे आपकी हो चाहे दुनिया की हो, एक ही अंदाज़ होता है चलने का। पीछे जो उसकी बेसिस हैं, जो थ्योरी है, वो एक ही है। हमेशा एक बात याद रखें कि क्या ले रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब आपको पता है क्या ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो कुछ अरसे वो चीज़ अनफेवर भी है तो कम से कम वो चीज़ आपको डराएगी नहीं। डर किस में लगेगा? डर उसमें लगता है कि जिसका पता ना हो कि क्यों लिया था। अगर यूँ लिया था कि ये रोज़ ऊपर जा रहा है तो अब उसी तरह रोज़ नीचे आएगा, ठीक है, तो अब आप बर्दाश्त करें। ये वैसे ही है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार इरफान भाई कोई ऐसा आइटम दें जो थोड़ा सा फास्ट हो। तो मैं कभी कभार शरारत में कहता हूँ कि मैं कोई एक ऐसा आइटम क्यों ना दे दूँ जो बड़ा फास्ट आपको कंगला कर दे, क्योंकि क्राइटेरिया आपने मुझसे कहा है फास्ट। तो फास्ट तो इधर साइड हो सकती है, अपर साइड भी फास्ट और डाउन साइड भी फास्ट, ठीक है। पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ चलने के बाद जब आप लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, क्या आपका रिस्क फैक्टर आपने उसको कैलकुलेट किया है कि अगर ये अनफेवर हुआ तो क्या होगा, कहाँ तक अनफेवर आपको बैठना है। क्यों कि जब प्राइस स्ट्रेच होती है तो एक ख़ास लेवल तक बाय ऑन डिप ध्यान होता है, और वो लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ शुरू होता है। तो जिस सेक्टर की मैंने बात की थी कि अब इसका रिवर्स गियर लगेगा, ऑटो सेक्टर था वो, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जिनको मैं डील करता हूँ उन्होंने मुझसे फ़ौरन वो लोग पूछ लेते हैं प्राइवेट में, क्योंकि मैं हर चीज़ का नाम या सेक्टर या कंपनी का नाम मैं वीडियो में नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो लेना गलत होता है, ठीक है। तो और जो लोग भी ले रहे होते हैं, जो यूट्यूब चैनल्स पे आपको आइटम वाइज चीज़ें बता रहे होते हैं, उनमें से 99.9% वो लोग हैं जिनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि आज मैं आप लोगों को भी एक मशवरा दूँ, जो लोग ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं, सब, मैं सबको मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग भी सारा पूरे हफ्ते मार्केट को तो देख ही रहे होते हैं ना, कि आज बाज़ार क्या क्लोज़ हुआ, क्या ओपन हुआ। तो पूरे हफ्ते का देख के आप लोग भी एक वीडियो बना दिया करें, आपको भी लोग देखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है और ना उनका कोई चाराने का कोई एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप लोग किन वीडियोस को सुन के खुश हो रहे होते हैं कि वो कोई भी एक साथ बैठ के वीडियो पे आपको बताते हैं कि जी आज के दिन जो है मार्केट ने सुबह खुलने के बाद ये हाई बनाया और सुबह खुलने के बाद ये लो बनाया, और फलाने फलाने शेयर जो थे वो ऊपर गए, फलाने फलाने शेयर जो थे वो नीचे गए, और फलाना जो शेयर ऊपर गया तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो अब तो यूँ होने वाला है, क्योंकि वो चलना शुरू हो चुका ना, तो अब आसान है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टिप क्या होती है, कि आप मार्केट खुले उसके 15-20 मिनट तक आप खुद देखना शुरू कर देंगे टॉप गेनर्स कौन से हैं और टॉप वॉल्यूम लीडर्स कौन से हैं। तो वॉल्यूम अच्छा आ रहा हो और गेन में हो, प्लस में हो, तो वो आप भी ले लें और 4 लोगों को टिप दें, तो क्या आप भी मार्केट के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो लगेगा पता आप लोगों को। याद करें कि जब ये मार्केट डेड थी 42-45 हज़ार इंडेक्स पे, और मैं वीडियोस बना के और ऑडियोज़ पे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों पे कहा करता था कि बाज़ार में पैसा डाल दो, बाज़ार एक्टिव होने वाला है, उस वक्त ना ये आड़े टेढ़े लोगों ने ना अपने यूट्यूब चैनल्स ना पे वीडियो बनानी छोड़ चुके थे वो लोग,
उनके चैनल्स वीरान हो चुके थे, क्योंकि वो बेसिकली कमेंट्री कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शंस नहीं। तो इस बात को समझें, मेरी 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 वीडियोस को ना उनके साथ जाके मत मिलाया करें, क्योंकि अक्सर लोग मुझे भेज रहे होते हैं कि यार वो फलाना ये कह रहा है। फॉर एग्जांपल अभी सुबह में मेरी किसी से बात हो रही थी कोहिनूर स्पिनिंग मिल पे कि 10 रुपये हो गया, शेयर तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अब ज़रा मेरे क्लाइंटों से पूछो कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल पिछले 7 महीने से दिला रहा था, 5 रुपये पे भी दिलाया है, 4 रुपये पे भी दिलाया है, 3.5 रुपये पे भी दिलाया है, 3 रुपये 20 पैसे पे भी दिलाया है, और मिलियंस से ज़्यादा मेरे पास क्वांटिटी मैंने होल्ड की इसकी। ठीक है, पॉइंट ये है कि आपकी अगर अपनी स्टडी पे काम करेंगे ना, तो आप उस वक्त ले रहे होंगे जब कोई नहीं ले रहा होगा। एक चीज़ 25%, 50%, 70-80% बढ़ गई है, अब 100% बढ़ गई है, अब हर आदमी को अच्छी लग रही है, हर आदमी एक दूसरे को टिपे बांट रहा है। तो उसमें जो पॉइंट की बात है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। फॉर एग्जांपल यही कोहिनूर स्पिनिंग मिल अभी 8 रुपये मिले अगर आप लोगों को, फिर मैं कहूँ ज़रा लेके तो दिखाओ, तो उस वक्त लगेगा नहीं ये तो 6 होने वाला है, तो इसलिए उस वक्त भी नहीं लेंगे। फिर वो 10 हो जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा, भाई ये तो ले लेते हैं। पॉइंट ये है कि एक अच्छा ड्राइवर गाड़ी का वो उसी वक्त अच्छा ड्राइवर हो सकता है जब वो कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी ड्राइव करे, वरना आप जितने भी एक्सपीरियंस ड्राइवर हों, अगर आप डबल माइंडेड होंगे, डरेंगे, तो डरने वाला आदमी गाड़ी मार देगा, वो कभी भी अच्छी ड्राइव नहीं कर सकता। यही मिसाल स्टॉक मार्केट की है। आप कमा कब सकते हैं? जब आप अच्छी क्वांटिटी लेने की पोजीशन में हो। अच्छी क्वांटिटी कब आ सकती है? जब आपके पास पहले से स्टडी हो, पहले से इंफॉर्मेशन हो उस शेयर के बारे में, और उस वक्त आप लें कि जब कोई ना ले रहा हो। और जब कोई नहीं ले रहा होगा और आप ले रहे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपनी स्टडी के ऊपर होना चाहिए, अपने ऊपर होना चाहिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो वैसा होगा। क्योंकि जब मैं दिला रहा था ये शेयर, तो बहुत से मेरे क्लाइंट्स भी शिकवा कर रहे थे कि क्या शेयर दिलाया भाई, हमारे लिए यही एक रह गया था कि जो चल ही नहीं रहा है ये शेयर, तो 4 से बढ़ के 5 हो जाता है, वापस 4 हो जाता है, फिर 5, 5.5 हो जाता है, फिर 4 रुपये हो जाता है। तो मैं उस लोगों से यही कह रहा था कि भाई ठीक है, कर लो बातें, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। इसी तरह एक और दूसरी मिसाल, एक स्क्रिप्ट है दी ऑर्गेनिक मीट, टॉमसेल। ये टॉमसेल 19 रुपये पे दिलाया, 22 रुपये पे दिलाया, 24 रुपये पे दिलाया, फिर 22 रुपये हो गया, फिर 19 रुपये हो गया, फिर उसमें 10% बोनस भी मिल गया, फिर दिलाया 20 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये। मैं लोगों से कहता था भाई ये लेके रख लो। अब लोग कहते थे यार ये तो आइटम चलता ही कोई नहीं, आप ऐसे आइटम दिला देते हो जो चलता ही कोई नहीं। अब जिसने 1 साल की होल्डिंग रखी टॉमसेल की, आज वो 47 रुपीज़ का हाई देख के अभी भी 44-45 रुपीज़ ट्रेड कर रहा है। तो अब आप बताएं 1 साल की इन्वेस्टमेंट में रिटर्न है 120% का रिटर्न। इतना बड़ा रिटर्न कोई और दे सकता है आपको स्टॉक मार्केट के अलावा? पॉइंट ये होता है कि रिटर्न आपका उसी वक्त अच्छा बनेगा कि जब आप राइट टाइम पे एंट्री करेंगे। ये बढ़ने के बाद आइटमों को आप लोगों को अच्छा लग रहा होता है, तो मैं हंसता हूँ कि ये बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं आप लोग। अब 10 रुपये का कोसम अब जितने का भी हो जाए, बात समझ रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आप कितना लेके रख सकते हैं और कहाँ तक नीचे इसका रिस्क फैक्टर रखेंगे। वापस 4 रुपये नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है आपको? इस बात की गारंटी कोई दे रहा है आपको कि अब ये वापस 4 रुपये नहीं होगा? तो बात, अब आप क्या करेंगे या मैं क्या करूँगा, एक आम इंसान क्या करेगा कि जब वो इतने हाई रेट पे जाके लेगा तो उसकी क्वांटिटी छोटी होगी। जब क्वांटिटी छोटी होगी तो वो जल्दी आउट भी करेगा अपने आप को, वो बैठ ही नहीं पाएगा ज़्यादा लंबे नफ़े में। ज़्यादा लंबे नफ़े में कौन बैठेगा? वो बैठेगा कि जिसके पास, जिसने पीछे का रखा हुआ होगा, ठीक है, या फिर वो पीछे का, फॉर एग्जांपल उसने 4, 4.5, 5 रुपये का लिया हुआ, उसने 6, 6.5 रुपये, 7 रुपये पे उसने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की। अब वो दोबारा 8 पे भी ले सकता है, वो दोबारा 9 पे भी ले लेगा। उसको थोड़ा सा हौसला होगा इस बात का कि मैंने पहले से कमाया हुआ है। ये देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से मेरी डिस्कशन चल रही है इन टॉपिक्स पे मुख्तलिफ लोगों से। इन चीज़ों को देखिए समझने वाली बात है। अच्छा, हर चीज़ जो है वो, यानी हर आदमी को एक कंधा चाहिए। मैं बोलूँगा तो करेंगे, क्यों भाई? जब मैं 4, 4.5 रुपये पे दिला रहा था, मैं उस वक्त भी कह रहा था 12 रुपये का शेयर है, लेकिन मुझे तंग नहीं करो, मुझे तंग नहीं करो, मुझे बातें नहीं सुनाओ, ठीक है? क्योंकि मेरे क्लाइंट जानते हैं कि 5 महीने बाद कोई ट्रांजैक्शन की है मैंने, 5 महीने बाद। लोग तो शिकवा करते हैं कि ब्रोकर तो अपना कमीशन कमाते हैं, ब्रोकर तो रोज़ दिलवाते हैं, रोज़ बिकवाते हैं। मेरे केस में लोगों को मैंने फंसा दिया है। मेरे केस में कोई शिकवा नहीं कर सकता कि यार ये हमारा ब्रोकर जो है रोज़ की उठापटक करा के हमको जो है वो रोज़ बलि का बकरा बना देता है। ना सही, मेरा मैं जितने आपके पैसे इंपॉर्टेंट है उतनी मेरी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके पैसों से ज़्यादा मेरी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसे तो रिकवर हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी रिकवर नहीं होती, एक बार जाती है। जो 26 साल में कमाया है ना, वो एक लम्हे में चला जाएगा।
कोई एक मेरी गलती, कोई एक मेरी ग्रीड, वो मुझको मार देगी। इसलिए मैं बहुत एहतियात करता हूँ। मेरे हर जुमले के अंदर मैं जो आप लोगों को मार्केट बता रहा होता हूँ, कभी गौर से मेरी चीज़ों को 2-3 बार रिपीट सुन लिया करें और फिर जाके मार्केट में देखें वैसा हो रहा है या नहीं। आप लोगों को जो रेंज बताई है पिछले हफ्ते मार्केट की, पूरे हफ्ते वही रेंज रही है। मार्केट ने वही हाई बनाया 78,800। कहा था कि 78,800 के ऊपर एग्रेसिव हो जाइएगा, और अगर 78,800 के नीचे है तो फिर 78,100 और 78,800 के इन बिटवीन कहीं देखें आप। तो मार्केट की क्लोजिंग जो कल आई है 78,100 के नीचे आई है 78,045। अच्छा, अब इस वीक के लिए मार्केट में स्टांस चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हमेशा एक बात याद रखें, क्योंकि मैं हूँ वो आदमी जिसने ये मार्केट प्रेडिक्ट की थी, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे माशरे में ना, लोग ना जिसकी मेहनत हो उसको जिसे कहते हैं ना कि ऑब्लाइज नहीं कर रहे होते उसकी बातों को। तो कम से कम अब दौर ऐसा आ गया कि भाई अपनी चीज़ें हाईलाइट खुद करो, लोगों को याद दिलाओ। तो अब मैं ही आप लोगों से कहता हूँ मुसलसल कि ये बाज़ार की अंदाज को समझें। बाज़ार में ये जो तेज़ी है ना, ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की तेज़ी है। ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी आप लोगों को कुछ दिला देगा और आप लोग ले लेंगे, कमा लेंगे, और वो फिर स्ट्रेच होना शुरू होगा तो वो कहाँ तक जाएगा। अब आप हर रेट पे ख़रीदेंगे तो वो अभी पता चलेगा ऑटो सेक्टर वालों को, ठीक है ना, जो ऊपर के रेटों पे फंस गए हैं या जिन्होंने अभी भी नीचे का माल नहीं बेचा और नफ़े में अभी भी हैं, तो कह रहा हूँ अकल पकड़ लो, नफ़ा बांध लो। ये रिवर्स गियर तो लगा हुआ है। हाँ, मज़ा उसमें है सर कि पिछले हफ्ते टॉप रेट्स पे क्लोजिंग थी ऑटो सेक्टर की, और मैंने इंडिकेट कर दिया कि एक सेक्टर जाने वाला है। अब जिसको इस बात की इन्फॉर्मेशन लेनी थी उसने मुझसे प्राइवेट में पूछा कि किस सेक्टर की बात कर रहे हैं। मैंने बड़ा ओपनली बताया ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ भाई। रिवर्स लग गया, इसका भी काम इसका पूरा है। अब बीच में कंसोलिडेट होता रहेगा, कभी आपको ऊपर लगेगा कि ऊपर जाने वाला है, अभी आप ले लेंगे, फिर वो नीचे जा रहा होगा। ओवरऑल ये मेल्ट डाउन होने जा रहा है। दोबारा से इसमें नीचे के रेट्स अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो इसलिए कहता हूं कि बार बार एक चीज़ के देखें, स्विचिंग करें। आपको एक आइटम, आपने 4 रुपये पे, 5 रुपये पे कोई चीज़ ली है, 6, 6.5, अगर आपको वो 20-25% का, 15-20-25-30% का, 35% का रिटर्न वो आपको दे रहा है, आप खा लें, उसके बाद उसको जाने दें, ठीक है? आप ग्रीडी मत हो हर चीज़ के पीछे, और अगर होना है तो फिर कंधा नहीं इस्तेमाल करें किसी का। एक चीज़ आपको बता दी कि ये हो सकता है, अब आप खुद भी तो कुछ करके देखें ना। ज़रूरी है कि मैं रेकमेंड करूंगा तो बोलेंगे। अब आज का दौर है, फॉर एग्जांपल रिफाइनरी सेक्टर है, ठीक है, इसी तरह ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर है। पाकिस्तान में अगर नेक्स्ट 5 साल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी में आने जा रही है तो वो ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, और उसके बाद अगर कोई सेक्टर होगा वो आपका रिफाइनरी सेक्टर है। फिर तीसरा सेक्टर अगर जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है आपका। इसी तरह आपको इन चीज़ों को इवेल्युएट करना चाहिए। मैं बार बार समझाता हूँ ना कि गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट होगी, कोई भी होगी, उसकी पॉलिसीज़ किस चीज़ को फेवर कर रही हैं, किन सेक्टर्स को फेवर कर रही हैं, तो उन सेक्टर्स की तरफ आपका पैसा रहे। बेशक आज आपका नंबर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम आप कॉन्फिडेंट होकर तो बैठेंगे कि पॉलिसीज़ उस डायरेक्शन में हैं, तो जैसे जैसे खबरें आती चली जाएंगी उसमें रिएक्शन आता चला जाएगा। अब अगर किसी ने 3 रुपये 70 पैसे पे सिनर्जी लेके भी अगर उसको इस बात का सुकून नहीं है कि मैं लेके बैठूं, आगे रिफंडरी पॉलिसी की डिले होने की वजह से ये चीज़ें नहीं चली। ये पीआरएल है, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले भी टीवी पे टिकर चले हैं कि पीआरएल कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, पीआरएल अपनी अपग्रेडेशन के लिए क्या कुछ अनाउंस कर रहा है। इसी तरह सिनर्जी $1 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले ही अनाउंस कर चुका। इंतज़ार क्यों है? इंतज़ार इस बात का है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ों में लैकिंग है। जो काम एसओईस को लेके केयर टेकर गवर्नमेंट करके गई थी 6 महीने के अंदर, इस गवर्नमेंट ने अब तक उसका 10% भी नहीं किया है, क्योंकि इलेक्टेड लोग हैं, आप लोगों ने वोट दिया है इनको, ये आप लोगों के लीडर्स हैं, मेरे नहीं हैं। मैं तो बार बार अक्सर रिपीट भी करता हूं कि मैंने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया है। मैं तो वोट देने ही नहीं चाहता इन लोगों को। पाकिस्तान में जमहूरियत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत जिन लोगों के हाथ में है मुझे उनकी नीयतों पर शक है कि वो सोचते कुछ और हैं, वो मुल्क का फ़ायदा नहीं सोच रहे होते, वो अपना वोट बैंक सोच रहे होते हैं। और यही वजह है कि एसओईस के ऊपर अब तक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन वो बिडिंग हो ही रही है अब तक। अब हम बिडिंग करेंगे, कब करेंगे भाई? कितना अरसा हो गया? मई में सोचा, इन्होंने कहा था हम कर देंगे, फिर जून हो गया था, फिर वो जुलाई हो गया, अब वो अगस्त हो गया। तो अभी देखते हैं आप कब करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। यही मामला है आपकी रिफाइनरीज के अपग्रेडेशन का। ये परसों खबर आई, कल की खबर थी ना कि 1 लाख टन जो है वो फर्नेस ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास खपत उसकी कम होती जा रही है। अब आपकी जो रिफाइनरीज के जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्नेस ऑयल है। उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी, वो एक्सपोर्ट करने पे मजबूर हैं कि किसी तरह से हम।
अब आप कितने अरसे रिफाइनरीज को रोक के रख सकते हैं कि वो अपग्रेडेशन पे ना जाएं? तमाम रिफाइनरीज जो हैं, जो लिस्टेड हैं, वो साइन कर चुकी हैं उस पॉलिसी के ऊपर, हाँ जी हम एग्री करते हैं और आगे बढ़े हैं इस मामले में। अब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ देर हो रही है कि वो पॉलिसी अनाउंस करें तो ये अपग्रेडेशन अनाउंस करेंगे। अब अपग्रेडेशन आपके लिए वो काम है जो आप जितना देर कर लें आपको करना पड़ेगा भाई। ये वैसे ही है जैसे सर्कुलर डेट, कि अब आपको सर्कुलर डेट रिजॉल्व करना पड़ेगा, जितना चाहो इग्नोर कर लो, आप फंस चुके, ये मुल्क बैठ जाएगा अगर सर्कुलर डेट को रिजॉल्व नहीं किया। अच्छा, अब जिन्होंने इस मुल्क को सर्कुलर डेट में डाल दिया, जिनकी वजह से आज भी रिफाइनरी पॉलिसी साइन नहीं हुई, तो क्या हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो आगे कर देंगे? है ना क्वेश्चन मार्क, सवाल तो सही है। तो वो किस बेहाफ पे मैं कह रहा हूं कि इनको बाय हुक और बाय क्रोक करना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ है। ये जो आईएमएफ की डिक्टेशन है ना, वो इस बात के लिए इनको मजबूर करेगी, क्योंकि आईएमएफ के प्लान में बहुत सी चीज़ें ये वादे कर चुके हैं। अब आप डिले कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसके बगैर रह नहीं सकते। अब पीआरएल अगर 23 रुपये के नीचे किसी को लेने में कोई एतराज़ है और उसको लेने के बाद अगर वो अनफेवर जाता है तो उसको डर लग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसको अवेयरनेस नहीं है इन बातों की। इन रेटों पे पीआरएल में लेके रखूं, मैं सिनर्जी लेके रखूं, तो मेरी हार का घर नहीं है। स्टॉक, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी, स्टॉक मार्केट में ना आप लोगों को चीज़ें बताई जा रही होती हैं, या आप लोग जिन चीज़ों को फोकस करते हैं वो है गेंस। मैं गेंस को कभी फोकस नहीं करता, मैं रिस्क को फोकस करता हूँ कि भाई इस मार्केट में बड़े बड़े जो है घर बिक गए, बड़े बड़े लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि अपना रिस्क नहीं सोचा कभी, गेंस की लालच में कूद पड़े। और यही वो फॉर्मूला होता है आप लोगों का कि जिसकी वजह से फिर बाद में कहते हैं स्टॉक मार्केट तो बहुत बुरी जगह है, हम तो बर्बाद हो गए यार। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि कमाना बहुत आसान है। मैं आपको सही बताऊं, आप जिधर भी काम करते हैं, आप किसी चौकीदार से, किसी ड्राइवर से, जब स्टॉक मार्केट चल रही हो, आप उस ड्राइवर से कहें यार स्क्रीन पे हाथ रख दे। जब बुल रन होता है ना, तो वो स्क्रीन पे जिस शेयर पे हाथ रख ले वो लेके रख लें आप, थोड़ा बहुत वो बढ़ जाएगा वो। लेकिन वो जो कमाएंगे ना उसको बचा के दिखाएं, वो कहीं दूसरी जगह, क्योंकि आप गलत फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, गलत आप क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं। जब गलत क्राइटेरिया पे काम करेंगे तो दो सीधे दाव लगेंगे, एक दाव जो है ना वो खा जाएगा आपको, वो बराबर कर देगा आपको। लेकिन जब आप किसी फंडामेंटल की बेस पे, किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे, किसी डेवलपमेंट की बेस पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो आइटम अगर कुछ अरसे अनफेवर भी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होगा कि वो नीचे आएगा ना तो आप उसको ऐड कर रहे होंगे, ना कि आप डर रहे होंगे। जब एक चीज़ 4 रुपये पे अच्छी है फॉर एग्जाम्पल, या वो 25 रुपये पे वो चीज़ अच्छी है, तो आज 22.5 रुपये पे बुरी क्यों होगी? जो 25 रुपये पे अगर आपने किसी क्राइटेरिया पे लिया है तो 22.5 पे तो आपको तो उधार लेके पैसे भी डाल देने चाहिए। बात आप समझ, ये सब मैं मिसालें दे रहा हूँ, अब ये अक्लमंदों के लिए हैं, ठीक है? मैं इतना बच्चा नहीं हूँ और ना मैं कोई इतना नॉन प्रोफेशनल आदमी हूँ कि मैं ये बात कहूँ कि आप ये शेयर ख़रीद लें और वो मैं अपने थंबनेल में लिखूँ कि फलाने शेयर ने तो जादू कर दिया। ये सब बातें, मैं सोशल मीडिया का कोई भाई मैं वो आदमी नहीं हूँ। सोशल मीडिया को मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ इन्फॉर्मेशन और अपनी एनालिसिस पहुँचाने के लिए। ना मुझे व्यूज़ चाहिए, ना मुझे लाइक्स चाहिए, ये बात भी मैं पहले कह चुका हूँ। मुझे सुनने वाले जुआरी माइंडेड लोग नहीं हैं, बहुत मिच्योर लोग हैं जो मेरी जो क्लाइंटेज है ना, आप यकीन करें अनफेवर बैठे होते हैं ना, पूछते भी नहीं है, क्योंकि उनका ब्लाइंड ट्रस्ट है कि जो बात उसने की हुई है वो पूरी हो जाएगी। टाइम लगेगा, बात समझ रहे हैं? इसी तरह देखिए एसओईज में बहुत सी कंपनीज हैं कि मैं समझता हूं कि आज जिन रेट्स पे वो ट्रेड हो रही हैं, वो ट्रेड इसलिए हो रही हैं कि उनके सर्कुलर डेट्स के मामलात हैं और वो आज वो स्टेट ओन्ड हैं। अब स्टेट ओन्ड कंपनीज किन लोगों के हाथों में रही हैं? ये पॉलिटिशियंस के, ये गवर्नमेंट लेवल में जो लोग रहे हैं, इन लोगों ने इसमें अपने लोगों को भर्ती कर करके इन इदारों को खोखला कर दिया। इतनी नाजायज़ भर्तियां की, इतनी तनख्वाहें लोगों को बांटी हैं कि इतने प्रॉफिट्स नहीं है जितनी तनख्वाहें बांटते हैं ये लोग। ऐसा ही होता है ना, पीआईए भी क्यों गड्ढे में पड़ा। इसी तरह मैं लोगों से कह रहा हूँ 8.5 रुपये का सुई साउथ है भाई, क्या ये सुई साउथ आप कंपनी बंद कर सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी बंद हो जाए? अबे भाई पूरे साउथ रीजन को एक कंपनी है जो गैस प्रोवाइड करती है, और इसी तरह से नॉर्थ है, एक मिसाल है कि नॉर्थ रीजन को, पूरे नॉर्थ साइड को पाकिस्तान में 2 कंपनीज हैं जो कि आपको गैस प्रोवाइड कर रही हैं। क्या ये आप इनकी, अगर आप एक साल की इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रोके बैठे हैं, इनके ऑडिट्स आपने अब तक नहीं किए हैं, तो ये कितने अरसे आप और कर सकते हैं? क्या ये कंपनीज बंद हो सकती हैं? है रियलिस्टिक बात? क्या पीएसओ बंद हो सकता है?
कि स्टेट ओन्ड कंपनी, वो कंपनी जो कि जिसके ऊपर स्टेट जो है वो रिलाय करती है कि वो आपको क्रूड ऑयल मंगा के देता है, वो आपकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग वगैरह के मामला उसके वो हैंडल करती है कंपनी। क्या आप उसको और ज़्यादा जो है वो इंतज़ार करा सकते हैं कि आप उसके डेट्स क्लियर ना करें? आज आपके जो स्टेट ओन्ड कंपनीज की जो वैल्यूएशंस हैं वो डेड लेवल्स हैं, यहाँ से हारने का घर नहीं है। जीत कितनी होगी ये आप कुछ दिन अल्लाह पे छोड़ दें। वो एक हदीस भी है ना कि अपना काम पूरा करो, ऊँट की रस्सी बांधो और अल्लाह के हवाले करो। यानी ऊँट की रस्सी बांधने के बाद भी अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा भाई, आप खुद से कोई गारंटी नहीं ले सकते। इसी तरह स्टॉक मार्केट की बात है, आप किसी क्राइटेरिया पे अपना रिस्क फैक्टर सोचें कि मैं आज ये पैसा अगर इस आइटम में लगा रहा हूँ और कल को कोई आसमानी सुल्तानी हो भी जाए तो क्या ये रेट वापस आएंगे, क्या मेरा कैपिटल सेफ रहेगा? ये है एक क्राइटेरिया काम करने का। अदरवाइज आपकी स्टॉक मार्केट आप आज भी देख लें, मैंने पिछली वीडियो में भी मिसाल दी थी कि मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स अच्छी स्ट्रेचिंग करने के बाद जब वापस आ रहे हैं तो वापस वहीं आ रहे हैं जहां से चले थे। ये बड़ी खतरनाक बात है मार्केट में। आपके यहाँ पार्टिसिपेशन, ये पिछले दिनों वो NCCPL ने डेटा दिया था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो UIN ओपन हुए हैं। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई। और जो पुराने UIN खुले हुए हैं वो कितने एक्टिव रह गए? तो बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जब तक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आएगी तब तक स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट आज तेज़ी करके भी जो उसकी अंदाज है ना, वो अंदाज ऐसा है कि जो कमा रहा है मैं उस पर हंस रहा हूँ, तो कमा तो रहा है, बचा के दिखा। यही मार्केट वापस लेके चली जाएगी। कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, उन डेवलपमेंट्स के ऊपर आप बैठते हैं। यही मिसाल थी कोहिनूर स्पिनिंग मिल की, जो मैंने आपको बताया। कोहिनूर स्पिनिंग मिल के चक्कर में लोग, क्योंकि वो स्पिनिंग मिल होती थी, उसके साथ यूसुफ विविंग चला करता था। लोग आज भी यूसुफ विविंग में काम कर रहे हैं भाई। वो स्पिनिंग मिल, कोहिनूर स्पिनिंग मिल जो है वो अब नहीं रही, वो अब मिनरल और माइनिंग में जा रही है। तो अब उसके साथ जो उसका जोड़ीदार होता था उसको पीछे छोड़ो, अल्लाह ना करे किसी को फंस मत जाना उसमें, जब तक वो कंपनी भी कोई अनाउंसमेंट ऐसा ना करे कि चेंज ऑफ बिजनेस। अदरवाइज इसका चेंज ऑफ बिजनेस जो है वो इसका रीज़न है ऊपर जाने का, और इसलिए औने पौने दिलाता था। और मुझे बहुत तंग किया लोगों ने कि यार ये क्या दिलाया है, तो चलता ही कोई नहीं। और माशाल्लाह अच्छे रिटर्न के बाद बिकवाया, मैंने जान छोड़ा ली कि बाबा ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी है, जिसको रखना है रखो। इसी तरह आज भी आप लोगों को बता दिए अभी आइटम्स के क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या हार है इसमें कि अगर आप यहाँ पे इन रेटों पे सिनर्जी लेके रखें, इन रेटों पे PRL आप लेके रखें, इन रेटों पे आप स्विस साउथ लेके रखें, इन रेटों पे आप PSO लेके रखें, और बहुत सी कंपनीज़ के मैं नाम ले सकता हूँ। ये कंपनीज़ आप लेके रखें, इसमें जाने का घर कितना है, क्योंकि इनके जो मामलात हैं वो अब IMF के मामलात हैं। अभी पिछले दिनों एक महीना भर हो गया इस बात को, रिफाइनरी सेक्टर की जो टॉप जो लीडर्स हैं रिफाइनरी सेक्टर के, उन्होंने बाकायदा SIFC को रिक्वेस्ट की है कि आप इंटरवीन करें हमारे इस मामले में। ये गवर्नमेंट अभी तक जो है वो रिफाइनरी पॉलिसी ला के नहीं दे रही। पिछले दिनों मुसद्दिक मलिक साहब टीवी पे एक बयान दे रहे थे कि वो पाकिस्तान से ऑयल एक्सप्लोरेशन की जो बाहर की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। अबे तो भाई हमें बता क्या रहे हो, तुम बैठे हुए हो सीट पे, तुम बताओ ये क्यों जा रही हैं? आप अपनी पॉलिसीज़ तो क्लियर करें, आप अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि आपके यहाँ लोग आएँ, ना कि आप हमें बता रहे हैं कि वो जा रही हैं। तो जा रही हैं तो आप रिज़ाइन क्यों नहीं दे रहे भाई? आप रिज़ाइन दें, आप बता क्यों रहे हैं मुझको? आप इसका सोल्यूशन निकालें कि वो ना जाएं। पिछले एक साल में OGDC की और PPL की जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं 2018 से लेके 2022 तक, इतनी डिस्कवरीज अगर इन 18 से 22 तक 4 साल में हुई हों, और ये एक साल में जितनी डिस्कवरीज हुई हों, आप खुद ज़रा नोट कर लें। ये है सिर्फ पॉलिसी की शिफ्ट। आज आपने मुल्क में एक बहुत बड़ी खबर सुनी कि एक इदारे के एक टॉप जो है वो एक्स पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया। ये है पॉलिसी शिफ्ट कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो मुल्क में होने जा रहा है। और यही वो चीज़ है जिस पे मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बेहतरीन जगह है ऐसा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वो कंपनीज़ हैं जो कि लॉस मेकिंग हो चुकी। स्टेट इस बात को अनाउंस कर रही है कि अब हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट ये जो अनाउंस कर रही है ना कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, ये बेसिकली खुद से नहीं कर रहा है, इनसे करवाया जा रहा है। करवाने वाले दो लोग हैं, एक SIFC है, इधर से IMF है, और ये दोनों इतने ताकतवर हैं कि इनके अच्छे भी करेंगे। बेशक थोड़ा सा टाइम और लगा देंगे। तो इसलिए ओवरऑल मार्केट में इस हफ्ते का पिवट गौर से सुने, पिवट चेंज हो गया। नेक्स्ट वीक के लिए पिवट है 78,800। अब मार्केट जब तक 78,800 के नीचे है बेच के काम करना चाहिए, सिवाय उन चीज़ों के, सिवाय उन सेक्टर्स के जो अभी नहीं चले।
जिनकी प्राइसेस अभी बड़ी रिजनेबल हैं, जिनमें बहुत सी चीज़ों के मैंने जिक्र कर दिए, अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन जो आइटम्स बढ़ चुके हैं, जो सेक्टर्स बढ़ चुके हैं, उनके रिवर्स गियर अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उनमें अभी और पिटाई देखें आप। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसने उन सेक्टर्स में कमाया है, आप 2 टाइम्स ज़्यादा देके जाएंगे अगर बैठे रहे, अगर जिद की, मेरी बात को अगर अभी भी इग्नोर किया। 78,000 पिवट है, सेल ऑन स्ट्रेंथ उन सेक्टर्स के लिए जिन सेक्टर्स में स्ट्रेचिंग ऑलरेडी हो चुकी, बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र है, ऑटो है। मैं इनमें बैंक्स और फर्टिलाइज़र में मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल। ये बुरे सेक्टर्स नहीं हैं, ना ये ओवर वैल्यूड है, ये कंसोलिडेशन में चले जाएंगे क्योंकि इनके डिविडेंड्स आ गए। अब व्हाट नेक्स्ट? अब बात ये होती है कि मार्केट मांगती है आगे की, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो कुछ अरसे ही कंसोलिडेट करेंगे, तो कंसोलिडेशन में पैसे फंसे रहेंगे। उससे बेहतर है कि उनसे शिफ्ट करके उनमें आ जाएंगे अब जिनकी बारी लग सकती है किसी न किसी फंडामेंटल के बेस पे। तो एट द सेम टाइम जब मार्केट में सेल ऑन स्ट्रेंथ ध्यान है, तो बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें बाय ऑन डिप ध्यान है। तो सेक्टर वाइज चीज़ों में शिफ्टिंग करें, स्विचिंग करें, स्विच करते जाएंगे, आप देखिएगा ये मार्केट अच्छे पैसे बनाती रहेगी आप लोगों की। अदरवाइज 78,800 के नीचे जब तक है बेयरिश रहे हैं, नीचे सपोर्ट इसकी 76,000 तक की है, जो मंथली पिवट है 76,000 तक की बाजार में नीचे जगह 78,800 के ऊपर खड़ी हो जाएगी मार्केट, तो ओवरऑल फिर हम अपने आप को तेज़ी का ध्यान बनाएंगे। अदरवाइज इस वक्त सेक्टर वाइज माल बेचना चाहिए और सेक्टर वाइज ही स्विचिंग करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।